खींचना चाहते हैं केंद्र सरकार पर। जी हाँ, केंद्र सरकार के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो लगातार किसी न किसी तरह से कांग्रेस को घेरते रहते हैं। इशारों ही इशारों पर वो कांग्रेस को और उनके परिवारों को भी बुरी तरीके से घेरने का काम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी और आप सुन रहे हैं कोली न्यूज। तो हम यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर जिस तरह से अमित शाह की टिप्पणियाँ होती रहीं और हो रही हैं, उनको लेकर कांग्रेस के नेता गुरदीप सपवल जी ने मीडिया के सामने आकर क्या क्या भाजपा पर आरोप लगाए हैं, क्या कहा है उन्होंने भाजपा पर, जो लगातार भाजपा जनता के बीच में कांग्रेस के प्रति गलत बोलती रही है। तो आप सीधे हम उनके उस वीडियो पर ले चलते हैं, उस कॉन्फ्रेंस पर ले चलते हैं जहां पर कांग्रेस के नेता गुरदीप जी ने अपनी बात को रखा था और गृह मंत्री अमित शाह जी से कई सवालों के जवाब भी मांगे हैं। तो आप ये सुनिए। जम्मू कश्मीर में जो चुनाव है वो बहुत खास चुनाव है, क्योंकि बहुत कम होता है कि देश में समय पर कोई सरकार चुनाव ना करा पाए। हम जानते हैं कि पिछले बार के चुनाव मिस हुए और राज्यपाल शासन लगा रहा। बहुत कम होता है कि किसी प्रदेश के अंदर देश की सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी चुनाव लड़ने की हिम्मत न जुटा पाए, जैसा कि लोकसभा में बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो कश्मीर में जाके चुनाव लड़ सके, पास दे दिया। पिछले कई साल से कोशिश होती रही कश्मीर में बड़ी बड़ी बातें करने की, लेकिन इस पूरे दौरान में कश्मीर और जम्मू के जो लोगों की स्थिति है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि बीजेपी ने अपनी राजनीति देश में चमकाने के लिए निशाना तो कश्मीर के लोगों को बनाया था और मुसीबत जम्मू के लोगों को भुगतनी पड़ी। और पिछले कुछ सालों में जितने जम्मू के लोग हमारे दोस्त हैं, जितने हमारे जानने वाले हैं, जब उनसे मिलते हैं तो वो बताते हैं कि इस राज्य में पिछले 5-7 सालों में खास तौर पे किस तरह से जम्मू अपने आप को बिल्कुल अनाथ एक किस्म से मान रहा है। और जम्मू कश्मीर को ओवरऑल देखिए तो केवल बातें हुई और बातों के अलावा कुछ नहीं हुई। और बातें भी कैसी कि अब जैसे कल गृह मंत्री अमित शाह आए और बोल गए कि अगर कांग्रेस एनसी का शासन आएगा तो आतंकवाद का खतरा पैदा होगा। सुनकर लगे जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि जो इतिहास है 1990 से लेके 2024 का 25 साल का, ये वो 25 साल है जिसमें से 15 साल के करीब बीजेपी ने भी राज किया। सॉरी, 35 साल में से 15 साल भी बीजेपी ने भी राज किया है। इस दौरान जब जब भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी रूप में केंद्र में या तो सहयोगी दल रही या रूलिंग पार्टी रही, तो हमेशा आतंकवाद बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। और पीछे भी अगर आप पिछले 3-4 साल का इतिहास देखें तो पिछले 3 साल में एक और शिफ्ट देखने को मिला है कि जो टेररिज्म की एक्टिविटीज हैं वो धीरे धीरे जम्मू एरिया की तरफ शिफ्ट हुई है। पहले कश्मीर में यह समस्या ज्यादा थी, लेकिन पैटर्न जो दिखा है वो जम्मू के अंदर शिफ्ट हुआ है। पिछले 3 साल में जम्मू एरिया में, जम्मू कश्मीर में 119 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को शहादत मिली है, उनको अपनी जान देनी पड़ी, जिसमें से 40% जो जाने गई हैं वो जम्मू एरिया में गई हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो पिछले 21 के बाद पुंछ में, राजौरी में, कठुआ में, रईसी में, डोडा में, उधमपुर में करीब 51 हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उनकी जान गई है। तो इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कोई बात नहीं करेगा, गृह मंत्री का इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। लगातार जब से ये लोग आए, चाहे पठानकोट में आईएसआई को बुलाना हो, चाहे इस पूरे इलाके में जितनी घटनाएं हुई हैं उसकी जिम्मेवारी ना लेकर केवल ये भ्रम फैलाते हैं
कि कांग्रेस पार्टी और एनसी अगर आएंगी तो आतंकवाद बढ़ेगा, जबकि सच क्या है, तीसरा टर्म मिला मोदी जी को, तीसरा टर्म, और उसके बाद 4 घटनाएं इस एरिया में हो गई है। 9 जुलाई को हुई, रईसी में बस पे अटैक हुआ था, 33 लोग घायल हुए थे, हम सब जानते हैं। उसके 48 घंटे बाद कठुआ और डोडा में अटैक हुआ था। 8 जुलाई को फिर एक अटैक हुआ कठुआ में, और 15 जुलाई को डोडा में अटैक हुआ, जिसमें 4 सैनिक शहीद हुए। तो ये जो स्थिति है, इसको भूलते हुए बीजेपी ये भ्रम पैदा करना चाहती है कि उनके राज में टेररिज्म कम हुआ और कांग्रेस के राज में ज्यादा हुआ। बीजेपी ये भ्रम पैदा करना चाहती है कि उनके राज में टेररिज्म कम हुआ और कांग्रेस के राज में ज्यादा हुआ, जबकि सच क्या है, टेररिज्म का जो असली दौर इस जम्मू कश्मीर राज्य में जब तेज हुआ, घटनाएं तो शुरू से चलती आई, जो तेज हुआ वो 1989 की घटना के बाद हुआ, रूबिया शहीद की घटना के बाद हुआ। और उसमें केंद्र में कौन राज कर रहा था? बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार थी। फारूक अब्दुल्ला मना करते रहे, मत छोड़ो आतंकवादियों को। बीजेपी के दबाव में वीपी सिंह की सरकार ने उस समय आतंकवादियों को छोड़ा, और उसके बाद जो पूरी घटनाक्रम घटा इस कश्मीर और जम्मू के अंदर, उसमें 90 के फरवरी से पलायन शुरू हुआ। और आज मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब ये घटना हुई 1990 में पलायन शुरू हुआ, तो मार्च के अंदर लोकसभा के अंदर राजीव गांधी, जो उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, राजीव गांधी चुनाव हार चुके थे, वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उन्होंने लोकसभा के अंदर एक डिबेट की डिमांड की और कश्मीर के हालात पे डिबेट हुई। और राजीव जी ने यह बोला कि कश्मीर के हालात बिगड़ रहे हैं और यहां पे सेना या बीएसएफ लगाएं। और किस पार्टी ने इसके विरोध किया था? आज अमित शाह जी पुरानी फाइलें नहीं खोलते हैं। किस पार्टी ने विरोध किया था? भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। उनके नेता जसवंत सिंह ने लोकसभा में खड़े होकर बोला कि ये लो ग्रेड टेररिज्म है। मैं एग्जैक्ट शब्द यूज कर रहा हूं, लो इंटेंसिटी लो ग्रेड टेररिज्म है, इसलिए कश्मीर में ना तो सेना लगानी चाहिए ना बीएसएफ लगानी चाहिए। ये बीजेपी का स्टैंड था। और उसके बाद अप्रैल 1990 में जब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होती है, उसमें प्रस्ताव पारित होता है, उसमें कश्मीर का जिक्र नहीं करते। आडवाणी जी अध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी, फरवरी में पलायन होना शुरू होता है। इनके अपने गवर्नर जगमोहन, जो बाद में वाजपेयी सरकार में मंत्री भी बनते हैं, वो गवर्नर होते हैं, उनके वक्त में पलायन शुरू होता है। और भारतीय जनता पार्टी उसके 2 महीने बाद अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस पर डिस्कशन भी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रस्ताव में इसका जिक्र भी नहीं करती, क्योंकि कश्मीर उनके लिए उस वक्त भी कभी इंपॉर्टेंट नहीं था। और वो लगातार केवल इस उसमें रहते थे कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम मुद्दा बन जाए और देश में उनकी राजनीति चमके। यही नहीं, 1999 में IC 814 की बात हम सब जानते हैं। कौन था सरकार के अंदर? बीजेपी की सरकार थी। दुर्दांत आतंकवादियों को छोड़ा गया था। और उन लोगों के छोड़ने के बाद जो कश्मीर में घटनाएं घटी 2001 में, 2002 में, हर साल 4000 कैजुअलिटीज होनी शुरू हुई। 2001 में 4000 हुई, 2002 में 3500 हुई। 2004 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह की बनी, यूपीए की सरकार, तो उस वक्त 2000 कैजुअलिटी कश्मीर में होती थी। और यूपीए ने अपनी नीति के बदौलत, और नीति टेररिज्म में स्ट्रिक्ट रहने की नीति थी कि हम टफ रहेंगे, यहां पे विकास करने की नीति थी, जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों पे मलहम लगाने की नीति थी। तो 2004 में जो 2000 कैजुअलिटीज होती थी, 2011 तक आते आते 70 रह गई। 2011 में, 12 में, 13 में, 14 में कश्मीर में जो कैजुअलिटीज होती थी वो 65-70 तक आ गई थी, जो देश में भी आप लगा लीजिए तो कई जगह पे इससे ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही थी। और 2014 तक, 2010-11 से लेकर 14 तक यही कश्मीर घाटी थी, यही जम्मू कश्मीर था, यही जम्मू के इलाके थे, वैष्णो देवी थे, कश्मीर में डल झील थी।
आप देखेंगे तो लोगों की फेसबुक पे आप जाके देखिए, टूरिज्म फल फूलने लगा था। कश्मीर में शादियां के फंक्शंस होने लग गए थे। 2010-11 के बाद नॉर्मेल्सी आई थी। उस नॉर्मेल्सी को जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ सालों में खत्म किया और लगातार कैजुअलिटीज वापस 400-300 तक पहुंचने लगी। कई बड़ी घटनाएं आतंकवाद की हुई। तो आपने यहाँ पर सुना कि स्पष्ट तौर पर उन्होंने सुरक्षा को लेकर, आतंकवाद को लेकर और जो हमारे देश के शहीद सैनिक हुई है उनकी संख्याओं को लेकर लगातार किस तरह से कांग्रेस की प्रति जनता को गुमराह करने का काम जो भाजपा कर रही है उसको लेकर उन्होंने यहाँ पर अमित शाह जी और भाजपा को घेरने का काम किया है और जनता के प्रति उन्होंने कांग्रेस की सच्चाई, छाप, छवि और उनके कार्यों का यहाँ पर बात रखी है और किस तरह से उन्होंने यहाँ पर भाजपा के आड़ों हाथ और उनकी मंशा को भी रखा है। तो आपको ये खबर कैसी लगी है उस पर अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो शीघ्र ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा।